एक छोटे से गांव में चार दोस्त आयान, मीरा, रोहन और जोया रहते थे, जो हमेशा कुछ रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। उन्हें पुरानी हवेली की एक रहस्यमयी कहानी के बारे में पता चला, जहां कहा जाता है कि एक गुप्त खजाना छिपा है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि वो हवेली भूतिया है, लेकिन बच्चों को इस पर यकीन नहीं होता। चारों दोस्त रात में हवेली की ओर निकल जाते हैं, हाथ में टॉर्च लिए। हवेली टूटी फूटी लेकिन बहुत बड़ी होती है। अंदर घुसते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। रोहन डरपोक होता है, वो बार बार पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा और आयान उसे हिम्मत दिलाते हैं। अचानक एक पुरानी अलमारी खुलती है, जिसमें एक पुराना नक्शा मिलता है। नक्शे में एक रहस्यमयी पहेली लिखी होती है। चार दीवारों में जो छिपा है, उसे खोजो और आगे बढ़ो। सूरज जहां ढलता है, वही रास्ता खुलता है। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और हवेली के पश्चिम हिस्से की ओर बढ़ जाते हैं। वहां एक पुराना घड़ा मिलता है, जिसमें दूसरी पहेली होती है। रोहन को भूख लग जाती है और वो गलती से हवेली के पुराने रसोई घर में चला जाता है। वहां अचानक उसे एक बिल्ली नजर आती है, जिसे देखकर वह डर के मारे चिल्लाने लगता है। आयान और मीरा हंसते हुए उसे उठाकर वापस लाते हैं। दूसरी पहेली होती है, जहां झूमती थी परछाइयां, वही छिपा है रास्ता। वो लोग झूमती परछाइयों का मतलब समझते हैं और झूमर के पास चले जाते हैं। झूमर के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। वो जैसे ही उसे खोलते हैं, अचानक एक नकली कंकाल गिरता है। रोहन फिर से चिल्लाने लगता है, लेकिन बाकी सब समझ जाते हैं कि यह किसी न किसी ने डराने के लिए रखा था। अंदर एक सीढ़ी जाती है, जहां एक छोटा सा संदूक रखा होता है। संदूक खोलने पर उन्हें कुछ पुराने सोने के सिक्के और कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं, लेकिन असली खजाना एक पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि यह हवेली कभी किसी एक महान लेखक की थी, जिसने अपनी कहानियों को अमर बनाए रखने के लिए यहाँ छिपाया था। बच्चे समझ जाते हैं कि असली खजाना ज्ञान और रोमांच ही है। वो गांव लौटकर सबको बताते हैं कि हवेली में कोई भूत नहीं बल्कि इतिहास है। गांव के लोग मिलकर उस हवेली को एक म्यूजियम में बदल देते हैं।